व्यावहारिक जीवन का काम तो बन गया कि भैया किसी से बुरा मत बोलो, किसी की बुरी बातें मत सुनो, किसी की बुराइयां मत देखो। बुराइयां मत देखो बहुत अच्छी बात है, बुराइयां मत सुनो अच्छी बात है, बुराइयां मत कहो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा कहो, अच्छी बात है। लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं कि भगवान इतने में हमारा काम बन जाएगा क्या, तो महावीर भगवान कहते हैं पूरा काम नहीं बनेगा, थोड़ा थोड़ा काम बनेगा। पूरा काम नहीं बनेगा? कैसे पूरा काम नहीं बनेगा? अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, हाँ काम तो बनेगा, लेकिन थोड़ा बनेगा काम। पूरा काम क्यों नहीं बनेगा? महावीर भगवान कहते हैं कि इससे पूरा काम बनने वाला नहीं। तो पूरा काम कब बनेगा? तो महावीर कहते हैं 3 बंदरों की जरूरत नहीं। अरे हम तो सोचते हैं चौथा पांचवा छठवां बंदर और मिल जाएगा पूरा काम बनाने के लिए। महावीर भगवान ने तो तीनों को कम कर दिया। हाँ, महावीर भगवान कहते हैं 3-3 बंदर तुमने ले लिए, लेकिन 3 बंदरों की भी जरूरत नहीं है, केवल एक बंदर अपने पास रखो, एक बंदर अपने पास रखो। हाँ, एक ही बंदर पर्याप्त है, उस बंदर को अपने पास रखो और उसके सामने लिखा होना चाहिए, वो बंदर माथे पर हाथ रखे हो और नीचे लिखा हो बुरा मत सोचो। क्या? बुरा मत सोचो। सुनो, कहो, देखो तो बात की बात है। शुरुआत तो सोचने से शुरू होती है। क्या? शुरुआत तो सोचने से होती है। और यदि हमने एक ही बंदर अपने पास रखा, कैसा बंदर? जो माथे पर हाथ रखे हो और नीचे लिखा हो बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो, और बुरा मत सोचो का बंदर हमारे पास आ गया, तो फिर 3-3 बंदरों की जरूरत नहीं। अपने आप तुम अच्छा सुनोगे, अच्छा देखोगे और अच्छा कहोगे, क्योंकि सोचने का बंदर तुम्हारे पास आ गया। बुरा मत सोचो का बंदर जिसके पास है, उसको 3-3 बंदर रखने की जरूरत नहीं। वो अपने आप अच्छा सोच, अच्छा देखेगा, अच्छा सुनेगा, अच्छा कहेगा। बुरा मत सोचो। बुरा मत सोचने का अभिप्राय सम्यक दर्शन के साथ आता है। सम्यक दर्शन के परिणामों में हम विश्व शांति की कामना करते हैं, प्राणियों के प्रति सद्भावना रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, भावना भाते हैं, सद्भावना से भरते हैं। प्रकृति के प्रति, प्राणियों के प्रति हमारे मन में सद्भावना आती है, और यह सद्भावना का सिद्धांत पर्यावरण के प्रदूषण को कम करता है, कम करता है, समाप्त करता है, पर्यावरण को विशुद्ध करता है, क्योंकि भावनाओं का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। शांत पानी में, पानी ठहरा हुआ है, एक कंकर फेंक दो आप, तो पानी में क्या होने लगता है? हलचल मच जाती है। ऐसे ही शांत विचारों में अपने विचारों का एक कंकर फेंक दो, तो सबके विचारों में हलचल होने लगती है, हलचल होने लगती है। ग्रंथों का ज्ञान जो काम नहीं कर सकता है, गुरुओं की देशना, गुरुओं के विचार वो काम कर जाते हैं, क्योंकि गुरुओं ने एक बार विचार दिया समाज में, और समाज के विचारों में हलचल आ जाती है, हलचल आ जाती है। और विचारों की हलचल से ही सामाजिक परिवर्तन होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के परिवर्तन होते हैं। ऐसे सद्भावना के सिद्धांत को, जो सिद्धांत प्रकृति और प्राणियों में विशुद्धता लाता है,
महावीर भगवान मुनि अवस्था में जहां ध्यान करने के लिए बैठते थे, वहां का वातावरण तो देखो। जात विरोधी पशु पक्षी भी साम्य भाव रखने लगे, साथ साथ खेलने लगे। जो जन्मजात विरोधी रहते वो साथ साथ खेल रहे हैं, साथ साथ बैठ रहे हैं। नदियां, कूप, तालाब जलों से लबालब भर गए हैं। प्रकृति सस्य श्यामला हो रही है, फसलें लहलहाने लगी हैं, धन धान्य की समृद्धि हो रही है। पेड़ों में, वृक्षों में 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आने लगे। क्या प्रभाव था? प्रकृति का प्रभाव था। प्रकृति का प्रभाव रहा हो ना रहा हो, जो आत्म साधक सद्भावना से भर करके तमाम प्राणी जगत के प्रति अपने स्वभाव प्रेषित कर रहा है, सद्भाव से भरा हुआ अपना आत्म ध्यान कर रहा है, उन महामना योगी साधक की विशुद्ध वर्गनाओं से, विशुद्ध भावनाओं से पर्यावरण में ये प्रभाव हुआ है। और इसी प्रभाव को हम योगी साधकों का अतिशय कहते हैं। योगी साधकों का, संतों का अतिशय कहते हैं। ये स्वभाव की ओर ले जाने का मार्ग है। विकृतियों से बचना, दुर्भावों से बचना, नेगेटिव सोच से बचना, पॉजिटिव सोच रखना। आदमी यदि अपने बारे में नकारात्मक सोचने लगे, हमारा तो पुण्य नहीं है, हमें तो कोई पूछता नहीं है, हम तो अभागे हैं, कहाँ से जन्म लिया, जन्म ही नहीं लेना था, पता नहीं क्यों जी रहे हैं, इससे अच्छा तो मर जाना, आदि आदि ऐसा कोई सोचने लगे अपने बारे में, तो वो नकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहा है। और यदि ना सोचें तो हो सकता थोड़ा विलंब से उसे वो अनुभव करना पड़े। ज्यादा नेगेटिव सोचने से कर्म की तीव्रता और आती है, तो और जल्दी हमारी हानियां हो जाती हैं। जन हानि, धन हानि, मन हानि, सब तरह की हानियां नेगेटिव सोच से तीव्रता के साथ बढ़ती हैं। अशुभ कर्म आ रहा है, फल भी देगा, लेकिन उस अशुभ कर्म में भी यदि हम सकारात्मक सोच रखते चलें, भैया परेशानी तो है, लेकिन अब चलो ठीक है, कम से कम उनके बराबर परेशानी तो नहीं है, हमसे ज्यादा परेशान तो देखो कितने लोग हैं। परेशानी तो है, विकल्प तो आ रहे हैं, अशुभ कर्म पीछा नहीं छोड़ रहा, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी हम संभले हुए तो हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा और लोग परेशान हैं। ऐसा यदि विचार करने लगो तो अपने मन में हिम्मत आती है, मन में दृढ़ता आती है, और हमारा समय टलने लगता है, अशुभ कर्म टलने लगता है, और उसी अशुभ कर्म के टलने से फिर पुण्य का उदय आने लगता है, शुभ कर्म आने लगता है। जितना हम अपने बारे में नेगेटिव सोचें, जितना दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचें, जितना नकारात्मक सोच हम तमाम प्राणियों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति रखेंगे, उस नेगेटिव विचारधारा से हमारे को ही हानियां हैं। सामने वाले को हानि हो या ना हो, दूसरे का हम बिगाड़ कर पाए या ना कर पाए, दूसरे का बुरा सोचने में लगे, बुरा 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 बुरा, इसका बुरा हो, उसका बुरा हो, इसका बुरा हो, उसका बुरा हो, इनका तो विनाश हो जाए, इनका तो सत्यानाश हो जाए। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सत्यानाश। सत्यानाश। और इस सत्ता का तो कभी किसी का नाश ही नहीं होता है। जो सत्ता है वो सत्ता रूप में ही रहेगी, उसका कभी विनाश नहीं होता। फिर भी आदमी सोचता है इसका तो सत्यानाश हो जाए। तुम्हारे सोचने से होगा क्या? कौआ को से ढोर मर जाते क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं होता, उसका अपना पुण्य पाप है, उसकी अपनी सत्ता है। आदमी अच्छा होके भी जीता है, आदमी बुरा होके भी जीता है मरता है, आदमी अपने हिसाब से, दूसरे के हिसाब से जीता मरता है क्या? फिर दूसरे के बारे में बुरा क्यों सोचें? सोचें तो अच्छा सोचें। अच्छा सोचने का परिणाम सामने वाले को मिले या ना मिले,
जिसने अच्छा सोचा है उसका तो भला होता ही होता है, उसका बिगाड़ कभी नहीं होता, उसका बिगाड़ कभी नहीं होता। जिसने दूसरे के बारे में भला सोचा है उसका बिगाड़ कभी होता ही नहीं है। ये सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। छोटी छोटी परिस्थितियों में भी, परेशानियों में भी, अभाव में भी यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो धीरे 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 वो स्थितियां टल जाती हैं और अपने लिए अनुकूलताएं बनने लगती हैं, अनुकूलताएं बनने लगती हैं। सकारात्मक सोच रखने वाला धैर्यवान होता है, संतोषी होता है, अपने भाग्य पर भरोसा करने वाला होता है। और नकारात्मक सोच रखने वाला कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं है, दूसरों को ही महत्व देता है, दूसरों का वैभव देख करके ईर्ष्या का भाव करता है, तो नकारात्मक सोच आएगा और उससे सामने वाले को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, अपने लिए हानियां हैं। इसलिए प्रतिकूलताओं में भी नेगेटिव थिंकिंग ना रख करके सकारात्मक सोच रखना चाहिए। ऐसा सकारात्मक सोच एक ना एक दिन हमारे अशुभ कर्म को टाल करके शुभ प्रशस्त पुण्य की प्रकृतियों के द्वारा अनुकूलताएं प्रदान करता है। एक जगह कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था। कौन बना रहा था? कुम्हार बना रहा था। किससे बना रहा था? मिट्टी से बना रहा था। रास्ते से निकलने वाले ने देखा कि ये क्या बना रहा है, तो उसको देखने में आया, आकार देखा कि चिलम बन रही है। चिलम जानते ना? चिलम जानते ना? हाँ, भले आपने नहीं पी होगी लेकिन पीने वालों को देखी तो होगी ना। हाँ, तम्बाकू भर देते हैं, फिर उसको जलाते हैं, फिर उसको ले करके खींच करके उसका धुआं अंदर ले जाते हैं। इसका नाम क्या है? चिलम। चिलम की प्रकृति क्या है? चिलम की प्रकृति है कि स्वयं जलना और सबको जलाना। चिलम की प्रकृति क्या है? स्वयं जलना और सबको जलाना। स्वयं पहले जलती है और पीने वाले सभी को जलाती भी है। आप कहोगे जलती कहां दिख रहे, पीने वाला जलता कहां दिखता? उसका जलना अलग प्रकार का होता है। चिलम की प्रकृति क्या है? स्वयं जलना और सबको जलाना। देख करके विचार कर रहा था, अरे भाई चिलम बना रहा है, लोग पिएंगे, जलेंगे, जलाएंगे, ये होगा वो होगा। वो खड़ा खड़ा विचार करता रहा, लेकिन थोड़ी देर में देखा कि कुम्हार के ख्याल में कुछ आया और जो चिलम बना रहा था उसे उसने पुनः मिट्टी बना दी। और अब वह और मिट्टी को लेकर के उस मिट्टी के लौंदे से कुछ अलग बनाने लगा। बनते बनते देखा, अरे इसका आकार तो अलग बन रहा है। और बनते समय जब देखा तो देखा कि अब ये छोटा सा मिट्टी का कलश बन रहा है। क्या बन रहा है? मिट्टी का कलश, मंगल कलश, घड़ा, घड़ा बन रहा है, कलश बन रहा। और इसका काम तो बड़ा अलग है। क्या अलग है? गर्मी में जब सब प्यास से परेशान होने लगते हैं तो फिर किसको याद करना पड़ता है? हाँ, मिट्टी के घड़े को याद करना पड़ता है, सुराही को याद करना पड़ता है। धर्म का काम हो तो मंगल कलश को याद करना पड़ता है। शुभ कार्यों में मंगल कलश होना जरूरी है। गर्मी में मिट्टी का घड़ा ठंडा ठंडा शीतल शीतल पानी प्रदान करता है। महाराज, अब तो फ्रिज का जमाना आ गया। अरे भैया, जमाना तो फ्रिज का आ गया, लेकिन वह मिट्टी के घड़े की तासीर नहीं दे पाया। मिट्टी के घड़े के पानी में जो तासीर है शीतलता की और स्वास्थ्यवर्धक,
वह तासीर बिजली के फ्रिज में नहीं है, विद्युत के प्रयोग में नहीं है। ठंडा ठंडा तो बहुत लगता है ठंडा ठंडा, लेकिन नुकसान करता है। शरीर में, बॉडी में अनुकूलता नहीं बनाता। पीते समय ही तुम्हारे को थोड़ा अच्छा सा लगेगा, राहत नहीं मिलती, बल्कि फ्रिज के पानी के पीने में थोड़ी थोड़ी देर बाद और प्यास लगती है। लेकिन किसी ने सुराही मटकी का पानी पी लिया तो घंटे 2 घंटे उसको प्यास नहीं लगेगी। ये माटी की तासीर है। तो क्या बनते देखा? मंगल घट बनते देखा। उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया कुमार से कि भैया मैं क्या देख रहा हूं, ये तुम पहले कुछ बना रहे थे अब कुछ बनाने लगे, तो क्या बना रहे हो तुम? तो कुम्हार ने कहा कि मैं पहले तो उसने कह दिया चिलम बना रहा, फिर कह दिया घड़ा बना रहा। अरे हां, चिलम बना रहे थे अब घड़ा बना रहे। पूछने पर कुम्हार ने उत्तर दिया कि ये जो मैं घड़ा बना रहा हूं, तो उसने पूछा कि क्यों बना रहे हो? तो कुमार ने कहा भाई ये मेरा रोज का काम है, पहले मैं चिलम बना रहा था अब घड़ा बना रहा हूं। क्यों? तो कुम्हार कहता है कि बस यूं ही मेरे विचार बदल गए। क्या बदल गए? क्या बदल गए? क्योंकि पहले चिलम बनाने का विचार था, फिर बनाते बनाते विचार बदल गया, नहीं इससे कलश बनाओ, छोटा सा घड़ा बनाओ, घड़ा बनाने लगे। तो पूछने वाले ने जब पूछा कि मैं ये क्या देख रहा हूं, पहले कुछ और बन रहा था अब कुछ और बन रहा, तो बनाने वाले कुमार ने कहा कि बस यूं ही मेरे विचार बदल गए। जैसे ही कुमार ने कहा कि मेरे विचार बदल गए, तो माटी के अंदर से आवाज आई कि अरे तुम्हारे तो केवल विचार बदले, मेरा तो संसार बदल गया। क्या? मेरा तो संसार बदल गया। कुमार के विचार बदलते हैं तो माटी का संसार बदल जाता है।